नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार हिंदी की दुनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो वर्ग 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा में संकलित है पर हम लोग चर्चा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्यतम कृति है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस से यह प्रसंग लिया गया है जब जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए महाराज जनकपुर में धनुष यज्ञ कर रहे थे। देश विदेश के राजागण आए थे। भगवान शिव का वह भारी धनुष जिसका नाम था पिनाक, किसी से टूटा भी नहीं। वहाँ लगभग 10,000 राजागण मौजूद थे। तब प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस शिव धनुष को तोड़ा। उसकी घोर भगवान परशुराम ने महेंद्रगिरी पर्वत पर सुन ली। उसकी घोर ध्वनि भगवान परशुराम को सुनाई दी और वहीं से वे मन की गति से चल पड़े, यानी पल भर में उपस्थित हो गए। आप सोच सकते हैं कि कहाँ जनकपुर और कहाँ उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत। अगर हवाई मार्ग से भी देखें तो करीब करीब 650 किलोमीटर से 700 किलोमीटर और पल भर में भगवान परशुराम वायु मार्ग से उपस्थित हुए। वे बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे, क्रोध में तमतमा रहे। उनको देखकर सारे राजागण डर गए। उसी से संबंधित यह प्रसंग है। तो देखते हैं चौपाई में कुछ कठिन शब्द जो दिए गए हैं उन पर बात कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अर्थ में विचार करते हैं। देखत यानी देखकर, भृगुपति भृगु कुल के पति यानी भृगु कुल के स्वामी महर्षि भृगु के कुल में उत्पन्न हुए थे जमदग्नि पुत्र परशुराम। तो भृगुपति भगवान परशुराम को कहा गया। बेसु यानी वेश, कराला, कराल का मतलब होता है भयावना, डरावना। उठे यानी उठ गए। सकल मतलब सब। भय यानी भय से, डर से। विकल यानी विकल, व्याकुल, बेचैन। भूआला यानी भूपाल। भूपाल का अर्थ होता है राजा। भू का अर्थ है धरती और पाल का अर्थ है पालन करने वाला। भूपाल का अर्थ है राजा और भूपाल से ही बिगड़ करके शब्द हो गया भूआल। भूआल का अर्थ है राजा। भूआल, नृत्य, राजा, इसके लिए कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रसंग में भी आप इसके कई पर्यायवाची शब्दों को पाएंगे। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल। भृगु कुल के स्वामी भगवान परशुराम के डरावने वेश को देखकर सारे राजागण भय से व्याकुल हो उठे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पिता के साथ, समेत माने साथ, कहीं कहीं कह कहकर निज नामा अपना नाम, लगे कर्म सब दंड प्रणाम, सब दंड प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। पेट के बल लेट कर, जैसे दंड यानी लाठी धरती पर रख देते हैं वैसे दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके उत्कृष्ट तरीके से, विशेष शिष्ट तरीके से झुकना। प्रणाम, प्रणाम। तो यहाँ कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। एक ही शब्द का एक समान अर्थ में 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जेहि सुहाय चितवही तू जानी, जिस किसी को सहज ही यानी सहज दृष्टि से चितवही में देख देते थे। हितु यानी
हित से भी, भलाई की दृष्टि से भी जिसको देख देते थे, हित समझ करके भी जिसको स्वभावता देख देते थे, वह क्या होता था, सो जाने जनु आई जानी। उसको लगता था कि अब अंत काल आ गया है, अब मृत्यु समीप है। जानी यानी अंत समय, मृत्यु नजदीक है। जनक बहोरी आई सिरनावा। बहोरी या बहुरी का अर्थ है फिर से। फिर महाराज जनक ने आकर के सिर नवाया, यानी भगवान परशुराम को प्रणाम किया। सिया बोलाई प्रणाम करावा। और ऐसा संस्कार होता है हम लोगों का कि अपने से बड़े लोग अगर उपस्थित हो जाए तो परिवार के अन्य सदस्यों से भी, बाल बच्चों से भी उनका शरण स्पर्श करवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं। सीता जी को मिलाकर महाराज जनक ने परशुराम जी के चरण स्पर्श करवाए, प्रणाम करवाए। आशीष दीदी सखी हर्षाई। भगवान परशुराम ने इन्हें आशीर्वाद दिया। आशीष यानी आशीष मतलब आशीर्वाद। आशीष दीदी सखी हर्षाई, आशीर्वाद दिलाकर सखियां हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। निज समाज ले गई सयानी। निज यानी अपना, फिर वह अपने समाज में उन्हें लेकर चली गई। यहाँ सयानी शब्द का प्रयोग है, मतलब विवेकशील सखियां अधिक देर तक वहां बेकाम के छोड़ना उचित नहीं समझी। वो सीता जी को लेकर पुनः अपने समाज में चली गई आशीर्वाद दिलाने के बाद। विश्वामित्र मिले पुनियानी। फिर पुनि यानी फिर विश्वामित्र जी मिलने के लिए आए। पद सरोज मेरे दो भाई, और दोनों भाइयों यानी राम और लक्ष्मण से भगवान परशुराम के पद सरोज यानी पद कमल में, चरण कमल में सिर झुकाया, यानी उनको उनका माथा पटकवाया। यह हमारा अपना संस्कार। पद सरोज यानी चरण कमल, चरण रूपी कमल। चरण ही जहाँ कमल हो, जहाँ चरण और कमल में कोई अंतर न हो, में और उपमान में कोई भेद न रह जाए, वह रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग। राम लखन दशरथ के भोटा, दीन्ही आशीष देखी भर झूठा। राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के भोटा यानी बेटे हैं। दीन्ही आशीष देखी भर झूठा, भली जोड़ी देखकर, जोटा यानी जोड़ी, राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी देखकर, राम लक्ष्मण के सुंदर जोड़े को देखकर भगवान परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी पूछा। प्रभु श्री राम को देखकर उनके नेत्र थक गए, स्तंभित हो गए, रुक गए, ठहर गए। राम ही का मतलब है राम को, भाषा अवधि है इसलिए राम ही, राम को सिय ही, सीता को। यहाँ और श्रृंगार ही का मतलब कर्म कार्य के कोचित से। राम ही चितई यानी देखकर, राम को देखकर रहे था कि लोचन, लोचन यानी आँख। लोचन के कई पर्यायवाची हैं, नेत्र, नयन, अक्षि, दृढ़। रामचंद्र जी को देखकर इनके नेत्र थक गए, स्तंभित हो गए। क्यों? क्योंकि रूप अपार मार मत। मार कामदेव का दूसरा नाम है। कामदेव प्रेम और सौंदर्य के देवता माने जाते हैं और बहुत ही सुंदर है। कामदेव के यानी मार, कामदेव के मद यानी घमंड को मोचन दूर कर देने वाले, कामदेव के घमंड को भी छुड़ाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप है। और इसलिए यहाँ अपार विशेषण का प्रयोग किया। इनका रूप कैसा है? तो अपार। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार सौंदर्य को देखकर भगवान परशुराम के नेत्र स्तंभित हो गए, रुक गए, ठहर गए। अब यहाँ भी मार मद मोचन में म वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया है, और अनुप्रास में भी वृत्ति अनुप्रास का उदाहरण है।
बहुरी बिलो की विदेह सन कहम काहियति भीड़ पूछत जानिए जान जी व्याकुल हो उसे। बहुरी यानी फिर से बिलो की देखकर विदेह सन, विदेह महाराज जनक का दूसरा नाम है। विदेह यानी विशेष देह में रहने वाला, सामान्य रूप से लगता है राजा हैं लेकिन वे विशेष देह में रहते हैं। आत्म साक्षात्कार चल रहा होता है परमात्मा से, तो विदेह हैं महाराज जनक। बहुरी बिलो की विदेह सुना, फिर महाराज जनक को देखकर बिलो की यानी देखकर अवलोकन करके कहूँ काहियति भीड़, उन्होंने पूछा, किसने? भगवान परशुराम से, कहिए किस बात की इतनी भीड़ है? कहो ना, बहुत बड़ी भीड़ जुटी है, किस कारण? पूछत जानी अजान जीवी, अजान यानी अनजान, जीवी यानी जैसे, इस तरह से पूछ रहे थे जैसे अनजान हो, कुछ नहीं जानते। व्याकुल पोपु शरीर, पोपु यानी क्रोध, शरीर यानी शरीर, शरीर अमानक रूप है अवधि में, और शरीर इसी का मानक रूप है। हिंदी में उनके पूरे शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया था, क्रोधित हो गए थे, गुस्से से तमतमा गए थे, क्रोध भरा हुआ था शरीर में। व्याप्त हो जाना मतलब शरीर में विद्यमान होना, क्रोध भर जाना। एक बार पूरे का सार समझा देते हैं। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल हुआ। भगवान परशुराम के डरावने वेश को देखकर सारे राजागण भय से व्याकुल हो उठे। कितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करल सतंग पदामा। अपने पिता का नाम बता बताकर, अपने पिता के साथ अपना नाम बता बताकर कर सब उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित वही तू जानी, सो जाने जब आई कुटानी। जिसकी तरफ स्वभावतः भी देखते थे, सहज दृष्टि से भी देखते थे हित समझकर, उसे भी लगता था कि अब मृत्यु आ गई है। जनक बहुरी आई सुनावा, सीएम बुलाई प्रणाम करावा। फिर महाराज जनक ने सीता जी को बुलाया और सिर नवाया। सीता मैया ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और आशीष दी सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी। आशीर्वाद दिलाकर विवेकशील सखियां उन्हें अपने समाज में लेकर चली गई कि अधिक देर तक वहां ठहराना ठीक नहीं समझा। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पर सरोज मेरे दो भाई। फिर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आ गए, उनसे मिले, यानी भगवान परशुराम से मिले, और दोनों भाइयों यानी राम लक्ष्मण को उनके चरणों में माथा प्रणाम किया। राम लक्ष्मण से राम लखन तो सब के घोटा, दीदी आशीष देखी भले चोटा। इन्होंने परिचय दिया, राम लखन दशरथ के घोटा और दीदी आशीष देखी भले चोटा। राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं, घोटा लड़के हैं। दीदी आशीष देखी भले लोटा, आशीर्वाद दिया भगवान परशुराम ने। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर प्रभु श्री राम की छवि को देखकर ये इतने प्रभावित हुए कि इनके नेत्र स्तंभित हो गए। क्यों? इसलिए कि भगवान श्री राम तो कामदेव के मन को निचोड़ करने वाले हैं, वे इतने सुंदर हैं। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहा काहियति भीड़ पूछत जानिए जाने चाहिए शरीर। फिर महाराज जनक से पूछा भगवान परशुराम ने कि बताओ किस बात की इतनी भीड़ है, और वैसे पूछे जैसे इन्हें कुछ मालूम न हो, अनजान हो, पूरे शरीर में क्रोध भरा हुआ था। यही इस प्रसंग का अर्थ है। मैंने सामान्य अर्थ बतलाया, एक परिच्छेद है, दूसरे परिच्छेद के लिए वीडियो आगे देखें।